जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। बर्ड्स यूजुअली दो टेम्परेचर्स के दरमियान में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना पसंद करते हैं, जो कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। लेकिन जैसे ही 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बर्ड्स के लिए ये एक्सट्रीम साइड पर चला जाएगा। और 38 की तरफ से अगर हम देखें तो 32 से नीचे जैसे जैसे या और से भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाएगा, तो बर्ड जो है वो फ़ौरन ही थर्मो रेगुलेशन की तरफ आएंगे, यानी अपने टेम्परेचर को बॉडी के अंदर मेंटेन करेंगे। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो बर्ड्स करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पिक्चर्स से दिखाना चाहूँगी। बर्ड्स इनएक्टिविटी पीरियड में भी चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉरपॉर या टॉर्पिड होना एक बर्ड का। तो इस टॉरपॉर या टॉर्पिड पीरियड के अलावा भी बर्ड्स अपने जो फैदर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से फ्लफ़ कर लेते हैं, यानी फुला लेते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो उसकी वजह से बहुत बेहतर तरीके से जो है वो इंसुलेशन हो जाती है। नंबर 2, बर्ड्स अपनी चोंच को और अपने सर को अंदर की तरफ जो है दबा के रख लेते हैं, तो इसे कहते हैं कि ये टकिंग कर रहा है। फिर हम यहाँ पर और डायग्राम्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बर्ड्स जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म भी करते हैं। ये पॉइंट मुझसे लाइबा ने भी पूछा था और ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जैसे टांगे हैं, ये जो एक्सपोज्ड एरिया होती है, यहाँ पर फैदर नहीं होते बर्ड्स के, तो यहाँ से हीट लॉस बहुत तेज़ी से हो रही होती है। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि जो बिल्कुल ही किनारे वाला एरिया होता है बर्ड्स की टांगों का, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग के पास कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर भी दर्जा हरारत कम है तो किनारों पर भी कम दर्जा हरारत होगा, नेट चेंज होगा नहीं हीट का, इसलिए हीट जो है वो अंदर की बाहर की तरफ खारिज नहीं होगी। इसके अलावा नंबर 2, जो गर्म खून जो है वो जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट से ब्लड की टांगों की तरफ, और ज़ाहिरी बात है दूसरी तरफ वेन्स भी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हरारत वाला खून जो है वो इकट्ठा करके दिल की तरफ वापस लेके जा रही होती हैं। तो इनके दरमियान में कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है, इनके दरमियान में वेसल्स का नेटवर्क होता है। ये कम गरमाइश वाला खून जैसे जैसे हार्ट की तरफ रिटर्न हो रहा होता है टांगों से, वार्म ब्लड जो आर्टरीज़ की तरफ से फ्रेश सप्लाई आ रही होती है वो इस तरफ शंट कर दिया जाता है, उसको इस तरफ भेज दिया जाता है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर डिवॉइड ऑफ जो हीट एनर्जी है उससे ना हो, बिल्कुल ही ठंडा खून ना हो कि जिसमें हरारत बहुत कम हो, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा और बाकी जगह के जो ऑर्गन्स हैं, जो बाकी जगह से जो सप्लाई आ रही है वहाँ से हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको कहते हैं काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी ये अडेप्टेशन है जो अलाउ करती है हीट को ट्रांसफ़र करवाती है आर्टीरियल ब्लड वेसल से वेनस ब्लड वेसल की तरफ, यानी वार्मर ब्लड से जो थोड़ा सा खून है उसकी सप्लाई कूलर ब्लड की तरफ जाएगी, ताकि यहाँ पर भी वार्मथ गर्माइश जो है वो पहुँचाई जा सके। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो टेक्स्ट में आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये पैंटिंग करते हैं, हाँफते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एवेपोरेटिव कूलिंग, क्योंकि मुंह जब खोलेंगे तो बुखारात बनेगा पानी, तो वो एवेपोरेटिव कूलिंग जो है उसका इफेक्ट जो है उनके जिस्म में पैदा होगा। फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पास अगर दर्जा हरारत जाए तो ये क्या करते हैं, ये जनाब ठंडे एरियाज़ में रहेंगे। माइग्रेशन का भी हमने इसमें पढ़ा है। अब जैसे इसने यहाँ पर कहा है कि जो विपर वुल्स हैं, विपर विल्स हैं, ये अलाउ करती है बॉडी टेम्परेचर को कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, और ये रेस्पिरेटरी रेट को स्लो कर लेते हैं, मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर लेते हैं। ज़ाहिर बात है एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, इनएक्टिव से हो जाते हैं। तो इन तरीक़ों से ये जो ठंडी रातें हैं उसके ऊपर उसमें जो है वो गुजारा करते हैं, अपनी दर्जा हरारत को थोड़ा खुद ही लो कर लेते हैं ताकि नेट डिफरेंस जो है वो बाहर का कम हो जाए। फिर इसके अलावा शिवरिंग भी इनमें थोड़ी सी है जो कि हीट जनरेशन जो है वो करने का बाइस बनती है। फिर उसके अलावा जैसे हमने अभी काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म पढ़ा, ये भी मैंने आपको अभी ही बता दिया है। इसके अलावा ज़्यादा जो मसला होता है बर्ड्स का वो टांगों की तरफ होते हैं, इनकी हैंड लिम्स की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पर टार्सस नाम की जो बोन्स होती हैं, टारसी और फीट इनके जो होते हैं वो सारे एक्सपोज पोर्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैदर्स नहीं होते। बाकी बर्ड्स ज़्यादातर अपने फैदर्स को फ्लफ़ करके जो है वो फुला कर बैठ जाते हैं नेस्ट के अंदर, और ये जो फैदर्स हैं ये बहुत हद तक इंसुलेशन